हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार आईएसआईएस संदिग्ध आबिद खान का बड़ा खुलासा। एनआईए को बताया मुस्लिम युवकों की भर्ती के लिए जानकारी जुटा रहा है आईएसआईएस। आबिद ने कहा हथियारों की ट्रेनिंग के लिए लोग जुटा रहे हैं। आईएसआईएस के लोग फंडिंग के लिए भी इकट्ठा की जा रही है जानकारी। आईएसआईएस के खिलाफ काम करने वाली एजेंसियों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। भारत में जुनूद उल खलीफा फिल हिंद आईएसआईएस के लिए काम कर रहा है। जी न्यूज के पास आबिद खान का एनआईए को दिया बयान। उसके दस्तावेज है आईएसआईएस का आतंकी बनने के लिए सीरिया जाने की तैयारी में था। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मांगी। पूछा किन इस्लामिक देशों में खत्म किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामिक विद्वानों से भी उनकी राय पूछी है। मुस्लिम स्कॉलर्स के नामों की लिस्ट मांगी है। दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ और सलमान खुर्शीद में चर्चा हुई। कोर्ट ने पूछा ट्रिपल तलाक परंपरा है या इस्लाम का अभिन्न हिस्सा। सलमान खुर्शीद ने कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक ट्रिपल तलाक पाप लेकिन कानूनन वैध। कोर्ट ने पूछा पाप है तो शरीयत का हिस्सा कैसे। कोर्ट ने पूछा ट्रिपल तलाक सिर्फ भारत में है या दूसरे देशों में भी। सलमान खुर्शीद ने कहा दूसरे देशों में ऐसा होता होगा लेकिन बाद में खत्म हो गया। ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने तलाक शादी तोड़ने का सबसे खराब और अनचाहा तरीका है बताया। हालांकि एक तबका इसे वैध मानता है। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी का ट्रिपल तलाक को घिनौना तरीका बताया। कहा इससे महिलाओं को बराबर अधिकार नहीं मिलता। पीएम मोदी क्यानी में श्री दल्लादा मालीगांव मंदिर पहुंचे। भगवान बुद्ध के दर्शन किए। श्रीलंका के डिकोया में तमिल प्रोग्रेसिव अलायंस के प्रतिनिधियों से मिले पीएम मोदी। प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। श्रीलंका के डिकोया में पीएम मोदी ने किया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन। भारत के सहयोग से बना है यह अस्पताल। पीएम मोदी का श्रीलंका के बौद्ध श्रद्धालुओं को तोहफा। वाराणसी से सीधे कोलंबो तक विमान सेवा शुरू करने का ऐलान। श्रीलंका के डिकोया में भारतीय मूल के तमिलों को पीएम ने संबोधित किया। कहा आर्थिक समृद्धि के लिए श्रीलंका के लोग कड़ी मेहनत करते हैं। चीफ गेस्ट के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय वैसाख महोत्सव में भी शामिल हुए पीएम मोदी। बोले बुद्ध ने कहा था शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। पीएम मोदी ने कहा शांति को भंग करने की चुनौती पहले भी होती थी। आज भी लोग हिंसक विचारों को समर्थन करते हैं। ईवीएम विवाद पर चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक की। 7 राष्ट्रीय और 35 क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के सामने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डेमो दिया। 13 दलों ने की थी ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत। चुनाव आयोग ने वीवीपैट के इस्तेमाल के फैसले का तारीफ की। कहा मशीन खरीदने के लिए केंद्र से फंड मिला। 2019 से लागू होगा। सूत्रों के हवाले से खबर। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। कोर्ट ने इनकम टैक्स जांच की मंजूरी दी। यंग इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर हैं सोनिया और राहुल गांधी। YIL पर 50 लाख रुपए में AJL के 90 करोड़ 25 लाख रुपए की रिकवरी राइट्स खरीदने का आरोप है। नेशनल हेराल्ड मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान दिया। कहा मामले में सोनिया और राहुल गांधी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। लाल बत्ती का इस्तेमाल करने पर कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम बरकती के खिलाफ शिकायत दर्ज। बीजेपी समर्थक ने की शिकायत। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया। बीएसएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी वारदात से निपटने के लिए सेना चलाएगी सर्च ऑपरेशन। कासो 15 साल बाद लौटा। सूत्रों के मुताबिक कुलगाम, पुलवामा, ट्राल, बड़गाम और शोपिया में चलाया जाएगा सर्च अभियान। भारत पर हमला करने की फिराक में पाक आतंकी। पाकिस्तान लगाम लगाने में रहा नाकाम। आतंकियों पर अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ने आगाह किया। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने की थी शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या। रक्षा सूत्रों के मुताबिक 6 हत्यारों की पहचान कर ली गई है। गयासुल इस्लाम, अशफाक ठोकर और अब्बास नाम के हिजबुल आतंकियों ने किया था शहीद फयाज को किडनैप। लश्कर के आतंकियों ने भी मदद की थी। सामना में एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। कश्मीर के हालात पर सरकार की नीतियों को मानसिक घोटाला करार दिया। उपहार अग्निकांड में अंसल बंधुओं पर सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश रचने की सुनवाई होगी। 1996 में 59 लोगों की जलकर मौत हुई थी। बीएसपी के नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर एक और कार्रवाई। विधान परिषद ने नेता पद से भी हटाया।
यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पर एक और जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बीजेपी के होंगे नेता। अलीगढ़ में पुलिस ने मौजूदगी में भीड़ को एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटते हुए देखा। भैंस काटने के आरोप में मारपीट हुई। डेयरी चलाने वाले एक व्यक्ति पर भैंस को बेचने का आरोप है। कुछ बच्चों ने खून देखने के बाद लोगों को जानकारी दी। पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा है। कपिल मिश्रा की मां अन्नपूर्णा मिश्रा ने लेटर लिखा है मेरा बेटा जिद्दी है, थोड़ी सी जानकारी मांग रहा है, वो जब तक जानकारी नहीं मिलेगी नहीं मानेगा। झारखंड के खूंटी में माओवादी कुंदन पाहान कर सकता है सरेंडर। दर्जनों मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। पाहान के गांव में अभी सन्नाटा फैला है। बिहार के नवादा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। 100 से ज्यादा नक्सलियों के घायल होने की खबर है। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल में अर्चना एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। ओवरहेड वायर टूटने से हादसा हुआ है। गुजरात के वडोदरा में दूल्हे की मौत हो गई। शराब के नशे में नाचते वक्त गई उसकी जान। फरीदाबाद के स्कूल में मिड डे मील में मिला सांप। कई स्टूडेंट्स ने खाया था मिड डे मील। हिमाचल प्रदेश सरकार के आयुर्वेद एवं सहकारिता मंत्री कर्ण सिंह का निधन हो गया है। दिल्ली में एम्स में कैंसर की वजह से हुई मौत। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में ट्रक ने कार को टक्कर मारी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में 15 फीट गहरी खाई में बस गिरी। हादसे में 22 यात्री घायल हैं। पटना